हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर, जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में जो टॉपिक है उसके बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। स्लीप कैन बी रिगार्डेड एज अ फिजियोलॉजिकल रिवर्सिबल रिडक्शन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। मतलब इससे फिजियोलॉजिकल कॉन्शियस रहता है पेशेंट, और अवेयरनेस मतलब जागा हुआ रहता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर, डिंसोमेनिया, इंसोमेनिया और हाइपरसोमेनिया। तो ये हमारे तीन इसके टाइप्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा इंसोमेनिया। इंसोमेनिया की डिफिनीशन। इंसोमेनिया रेफर टू अ डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्लीप्स। दिस इंक्लूड फ्रीक्वेंट अवेकिंग ड्यूरिंग द नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग। इंसोमेनिया क्या होता है, इसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है, चाहे वो मॉर्निंग में हो या फिर नाइट में हो। इस कंडीशन में इंसोमेनिया में क्या है, उसको पेशेंट को स्लीप नहीं आती, ये स्लीप डिसऑर्डर है इंसोमेनिया। अब इसके कॉजेज की बात करें तो एनी पेनफुल और अनकंफर्टेबल इलनेस, कोई अनकंफर्टेबल इलनेस है या फिर उसको कोई पेन जिस कंडीशन है उस कंडीशन में, हार्ट डिजीज है या रेस्पिरेटरी कोई डिजीज है जैसे कि अस्थमा हो गया, टीबी हो गई, उस कंडीशन में उसको रात भर नींद नहीं आएगी। डिलीरियम डिसऑर्डर जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। इसके बाद ओल्ड एज हो गया, मेनिया डिसऑर्डर है गया, या मेजर डिप्रेशन हो गया। इसके बाद फाइनेंशियल लॉस, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ उस कंडीशन में उसको रात भर नींद नहीं आएगी। इसके बाद स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन, कोई स्ट्रेसफुल लाइफ सिचुएशन चल रही है उस कारण उसको नींद नहीं आएगी। तो ये था हमारा कोजेस इंसोमेनिया का। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, डिफिकल्टी फॉलिंग स्लीप, उसको नींद लेने में तकलीफ होना, फ्रेश फीलिंग, उसको हमेशा फ्रेश फीलिंग रहती है, अवॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप, रात में चलता है मतलब जागा हुआ रहता है, ट्रबल गोइंग बैक टू स्लीप, बार बार सोने की कोशिश करता है लेकिन उसको नींद नहीं आती। अब इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड है पोलिसोमोनोग्राफी। इन कंडीशन में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या इसको इंसोमेनिया डिसऑर्डर है, जो स्लीप डिसऑर्डर है या नहीं। अब इसका मैनेजमेंट है हाइपोटोनिक ड्रग्स, स्लीप ड्रग्स है बेंजोडाइजेपाइन, इसका डाइजेपाम जो ब्रांड नेम है वो है डाइजेपाम। इसकी जो है हाइपोटोनिक ड्रग्स होती है जो कि स्लीप ड्रग्स भी कहते हैं। ये इंसोमेनिया के पेशेंट को दी जाती है स्लीप्स के लिए। इसके बाद बिहेवियर थेरेपी देंगे, उसको स्लीप रिस्ट्रिक्शन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और स्टिमुलाइज कंट्रोल थेरेपी उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये था हमारा मैनेजमेंट ऑफ इंसोमेनिया का। अब बात करते हैं हम हाइपरसोमेनिया। हाइपरसोमेनिया क्या होता है? हाइपरसोमेनिया इज नाउन एज डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमेलेंस, यानी जो नींद का एक डिसऑर्डर है। इट इज इंक्लूड्स एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस, स्लीप अटैक ड्यूरिंग डे टाइम एंड स्लीप ड्रकनेस। मतलब उसको हमेशा नींद में रहता है, 24 घंटे वो नींद की कंडीशन में ही रहता है, चाहे वो दिन हो या अर्ली मॉर्निंग हो, कभी भी हो, या फिर दोपहर में क्यों ना हो, पूरा दिन पर वो अनकंफर्टेबल है और नींद में ही रहेगा। तो ये होता है हाइपरसोमेनिया। अब इसके कॉजेज कौन से हैं? सबसे पहले प्राइमरी फैक्टर, जिसमें नार्कोलेप्सी और स्लीप एपनिया, इसके कारण भी इसको क्या है, स्लीप डिसऑर्डर होता है हाइपरसोमेनिया। सेकेंडरी फैक्टर है हेड इंजरी, कोई हेड इंजरी के कारण उसको जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके कारण उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, उसकी वजह से उसको ज़्यादा नींद आती है। इसके बाद ब्रेन ट्यूमर हो गया, इसके बाद कोई ड्रग्स ले रहा है उसकी वजह से, या फिर एल्कोहलिज्म की वजह से को उसको क्या नींद आने के चांसेस होते हैं। इसके बाद साइकेट्रिक डिसऑर्डर कौन से हैं? मूड डिसऑर्डर और डिस्थेमिया। डिस्थेमिया की कंडीशन में इसको क्या है, हाइपरसोमेनिया, ज़्यादा नींद आने की कंडीशन होती है। तो इसका था हमारा कॉजेज ऑफ हाइपरसोमेनिया। अब साइन एंड सिम्टम की बात करें तो है डिफिकल्टी इन अवॉकिंग, यानी उसको जागने में तकलीफ होती है। नॉट फील फ्रेशनेस, उसको फ्रेशनेस कभी फील नहीं होगी। इसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, सेकेंड है सेल्फ स्क्रीनिंग क्वांटेनियस, सेल्फ स्क्रीनिंग, खुद को स्क्रीनिंग करेगा। तो इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है बिहेवियर थेरेपी,
सेकेंड है स्लीप हाइजीन मेजर, और ड्रग्स है TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और मोनो अमीनो ऑक्सीडेंट इनिबिटर ड्रग्स। तो ये था हमारा ड्रग्स। इसके ये दोनों ड्रग्स जो है वो है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जो हाइपरसोमेनिया की कंडीशन वाले पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो ये था हमारा स्लीप डिसऑर्डर जिसमें हमने पढ़ा आज इसके दो टाइप्स, इंसोमेनिया और हाइपरसोमेनिया। आई होप यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।